हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल से बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, 2014 में एम्स मंजूर हुआ था, 4 साल तक जमीन नहीं मिली। ये जो परेशानियां एम्स के निर्माण में, एम्स के लिए जमीन में आई है, उसका जिक्र अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। सबकी उपस्थिति ये बताती है कि आपने मन बनाया है कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे और भाई गर्ग जी को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मित्रों, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई कमी नहीं रही। हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, पानी से लेकर बाकी मूलभूत सुविधाएं हो। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के 60 साल और हमारे 5 साल में मुकाबला करके देख लो, हमारे 5 साल उनके ऊपर भारी पड़ेंगे भाई और बहनों। काम करवाना तो एक बात है। नरेंद्र जी और सुरेश ठाकुर जी से मैं कह रहा था, मैं क्या तो दोनों मंडल अध्यक्ष एक पूर्व कने को नाले टापू की बड़ी बनाई अरविंद जी, पर आहारी दिक्कत क्या आई, हमने केंद्र से प्रोजेक्ट लेकर आए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं लागू करवाए। ऐसी भी बढ़नी चाहिए 2 सरकार आ रही है पूछिए। ये नहीं होना चाहिए कि केंद्र ने दिया तो प्रदेश लगवाए ना। क्या कसूर था बिलासपुर की और हिमाचल की जनता का कि अगर 2014 में एम्स मंजूर हुआ और 2018 तक पूरी जमीन नहीं कांग्रेस की सरकार कर पाई? क्या जिला बिलासपुर में 4 साल तक जमीन नहीं मिल पाई थी? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 2011 में मंजूर हुआ, 2017 में जाकर एग्रीमेंट साइन किया 6 साल के बाद। कारण क्या है? अरे कांग्रेस के अपने नेताओं से पूछिए आप, इस विधानसभा क्षेत्र में देन क्या है उनकी, या प्रदेश में क्या किया है? केवल रुकवाने का काम किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई प्रदेश में तो जो 4 साल कांग्रेस ने रोक के रखा था, हमने 3.5 साल में एम्स बनाकर हिमाचल की जनता और जिला बिलासपुर की जनता को समर्पित कर दिया। को भ्रष्टाचार करके निकलने नहीं देंगे, यह हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। आपको अंत में एक बात बताते हुए मुझे ये कहते हुए अजीब भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे। ऐसे में तो जो मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की डिमांड रख रहा है, ये तो आप ही को कर देना चाहिए था। आप अक्सर पहले कहते रहे हो, आपको तो खुद आगे आना चाहिए था और दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे हैं आप। आज आपके ऊपर ना सिर्फ उंगली बल्कि सबूत के साथ उठ रहे प्रश्नों पर आप चुप्पी साधे हैं। इस चुप्पी को भी तोड़ने की आवश्यकता है अरविंद केजरीवाल जी। सवाल आप लोग ले सकते जी। तुर्की दोस्ती का फर्ज निभाने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से जंग के शुरुआती दिनों से समंदर को अपना हथियार बनाकर यूक्रेन पर कहर ढाने वाले रूस के हाथ बंद गए हैं। काला सागर वो इलाका है जिसमें अपने जंगी जहाज उतारकर रूस ने शुरू में ही ऐसी बढ़त बना ली थी कि यूक्रेन का हुक्का पानी बंद हो गया था। वहीं यूक्रेन की जंग में अब तक भूमध्य सागर भले ही सीन में न दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे पूर्वी भूमध्य सागर यूक्रेन में रूस की जंग, उसकी प्लानिंग, उसके ऑपरेशन और उसकी तैनाती का एक अहम हिस्सा है। यूरोप को लग रहा है कि रूस की जंग बस काला सागर तक सिमटी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का प्लान बहुत आगे का है और उसकी नजर दक्षिण में बसे भूमध्य सागर पर भी राज करने की है। लेकिन तुर्की ने पुतिन के उस प्लान पर पानी फेर दिया है। वो पुतिन का सपना चकनाचूर करने में लगा है।
मतलब तुर्की पुतिन के साथ डबल गेम खेल रहा है। वैसे तो वो रूस से जमकर गैस खरीद रहा है। खुद पुतिन रूस की गैस बेचने के लिए तुर्की को यूरोप का गैस हब बनाने में लगे हैं।